दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा ही आ जाएगा। और आज इस वीडियो में 25 खबरें हैं भाई साहब। कसम राजस्थान के काले हिरन की आज की पहली खबर है अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं पुष्पा 1 बहुत बड़ी हिट रही थी और यही वजह है कि पुष्पा 2 की गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर किसी को पुष्पा 2 देखनी है। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन अदरक अब्राहम ने इस फिल्म को चैलेंज कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि अदरक अब्राहम को साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने का बहुत शौक है। यही वजह है कि इसकी पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। तो अब इसने एक और साउथ फिल्म का रीमेक बनाया है और इस फिल्म का नाम है वेदा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक थर्ड क्लास डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने, और प्रोड्यूस तो उसी कंपनी ने किया है जिसकी 99% फिल्में फ्लॉप होती है, और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है जी। तो अब जी और अदरक अब्राहम ने डिसाइड किया है कि उनकी फिल्म वेदा 15 अगस्त को ही रिलीज होगी और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को टक्कर देगी। ये कुछ इसी तरह का फैसला है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पुष्पा 2 को बहुत बड़ी ओपनिंग लगने वाली है और पुष्पा 2 अगर एवरेज फिल्म भी हुई तो बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और फिल्म को एक तरफ रख देते हैं, हिट हो या फ्लॉप हो, अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा स्टारडम है। अल्लू अर्जुन हिंदी बेल्ट में भी बहुत फेमस है। तो अगर अदरक अब्राहम अपने आप को सुपरस्टार समझता है और अल्लू अर्जुन को टक्कर दे रहा है, उसको ऐसा लगता है कि जब अल्लू अर्जुन की फिल्म रिलीज होगी उस वक्त में पब्लिक उसकी फिल्म को भी देखेगी, तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा ही है कि अदरक अब्राहम खुद ही गटर में गिरना चाहता है। दोस्तों आज की सेकंड खबर है कंगना दीदी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई कंगना दीदी इलेक्शन जीत गई है, एमपी बन गई है। कंगना दीदी हिमाचल से है जहां एयरपोर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको कहीं भी जाने के लिए चंडीगढ़ से फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो कंगना दीदी दिल्ली जा रही थी और जब कंगना दीदी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में पहुंची तो वहां एक CISF की जवान कुलविंदर कौर से उनकी बहस हो गई। ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किस बात पर इन दोनों में बहस हुई, लेकिन जैसे ही बहस हुई वैसे ही कुलविंदर कौर ने कंगना दीदी को चमाट जड़ दिया। जाहिर सी बात है हंगामा हो गया, क्योंकि कंगना दीदी एक्टर भी है और अब तो MP बन चुकी है। तो अगर कंगना दीदी को कोई थप्पड़ मारता है तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जब कुलविंदर कौर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि जब किसान धरने पर बैठे हुए थे उन किसानों में उसकी माँ भी थी जो एक किसान है, और उस वक्त कंगना ने किसानों के बारे में कुछ बहुत ही गलत बातें कही थी। एक्चुअली कंगना ने ये कहा था कि जो औरतें धरने पर बैठी हैं ये औरतें 200-200 रुपए लेती हैं धरने पर बैठने के। और कंगना के इसी बयान को लेकर कुलविंदर बहुत नाराज थी। जाहिर सी बात है कुलविंदर को ये तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी होगा कि कंगना उसके सामने आ जाएगी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कंगना उसके सामने आ गई और फिर बहस भी हो गई। तो जाहिर सी बात है कुलविंदर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी और उसने चमाट जड़ दिया। कुलविंदर को सस्पेंड कर दिया गया है और कुलविंदर के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन कुलविंदर ने यह कहा है कि मुझे मेरी नौकरी जाने का बिल्कुल गम नहीं है, मेरी माँ की इज्जत के लिए ऐसी 100 नौकरियां हैं। दुनिया भर से लोग कुलविंदर कौर के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स मांग रही है, क्योंकि सबको कुलविंदर को पैसे भेजने हैं। लेकिन अब तक कुलविंदर ने अपनी बैंक डिटेल्स पब्लिक नहीं की है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कुलविंदर ने अपनी बैंक डिटेल्स पब्लिक कर दी तो भाई साहब एक ही दिन में 10-20 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आने पक्के हैं, क्योंकि आज की तारीख में कुलविंदर बहुत बड़ी हीरो बन चुकी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने कहा है कि हम कुलविंदर के साथ खड़े हैं, हमें कुलविंदर पर बहुत ही गर्व है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है आमिर खान के भांजे इमरान खान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बेचारा फ्लॉप हो चुका है। पिछले 10 सालों से इसके पास कोई काम नहीं है। इसकी जो वाइफ थी वो भी इसको छोड़कर चली गई है, लेकिन अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहा है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहुत ही एक्टिव है। तो इमरान खान ने अपने नए घर के कुछ फोटो पोस्ट किए और कहा कि मैं पिछले 2 सालों से अपने घर को बना रहा था, ये मेरा ड्रीम हाउस है। इमरान खान ने ये अपना घर मुंबई से दूर करजत में बनाया है। लेकिन जब इमरान खान ने अपने घर के फोटोज पोस्ट किए तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब पिछले 10 सालों से आपके पास कोई काम नहीं है, तो पैसे कहाँ से आए ये घर बनाने के लिए, वो तो बताओ आप। इमरान खान ने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई साहब 10 साल पहले जो काम किया था, जो कुछ फिल्में की थी, उनसे जो पैसे मिले थे उन्हीं से मैंने अपना ये घर बनाया है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इमरान खान को ये घर बनाने में बहुत पैसे खर्च करने पड़े होंगे, मैं उनको ये बता दूं कि करजत मुंबई से काफी दूर है, एक तरह से जंगल है, और वहां अगर आप कोई ऐसा घर बनाते हैं तो मेरे ख्याल में आराम से 2-3 करोड़ में बन जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि इस घर को बनाने में इमरान खान को बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े हैं और इमरान खान के पास इतने पैसे जरूर होंगे कि वो अपना ये घर बना सके। आज की फोर्थ खबर है मोना सिंह के बारे में, जो शादी करने में बिलीव नहीं करती, वो आज भी सिंगल है। ये लड़की काफी वक्त से टीवी सीरियल्स में काम कर रही है और कुछ फिल्में भी इसने की है, लेकिन अब मोना सिंह ने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर बात की है। मोना सिंह ने कहा है कि ये जो फोटोग्राफर्स हैं ये बहुत ही बदतमीज हैं। ये जब भी किसी हीरोइन को देखते हैं तो सबसे पहले उसके हिप्स को शूट करते हैं। ऐसा लगता है कि इनके घर में मां बहन ही नहीं है, इनको किसी भी लड़की को इस तरह से शूट नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कई लड़कियां फोटोग्राफर्स को यह कह चुकी हैं कि भाई साहब हमें पीछे से शूट मत करो। जानवी कपूर ये कह चुकी है, नोरा फतेही ये कह चुकी है, लेकिन ये जो फोटोग्राफर्स हैं ये इतने बड़े बेशरम हैं कि इनको नहीं पता कि शर्म किस चिड़िया का नाम है। लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि खाली ये फोटोग्राफर्स ही बेशरम नहीं है, कुछ लड़कियां भी बेशरम हैं। एक्चुअली कुछ लड़कियां भी इनको खुद ही कहती हैं कि मुझे पीछे से शूट करो। जो लड़कियां फोटोग्राफर से ये कहती है कि उनको पीछे से शूट करे और उनके फोटोज वायरल कर दे, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो करो। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है प्रभास की आने वाली फिल्म काल्की के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में जितने एक्टरों ने भी काम किया है उन सब के पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन साहब का भी पोस्टर रिलीज हुआ, अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन दीपिका का पोस्टर रिलीज नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दीपिका इस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रही है, दीपिका इस फिल्म के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी बात को लेकर दीपिका नाराज है, दीपिका इस फिल्म का प्रमोशन नहीं करना चाहती। फिर भी हमें रिलीज के वक्त तक वेट करना होगा, देखना होगा कि क्या वाकई ही दीपिका इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करेगी, क्या वाकई ही दीपिका इस फिल्म का प्रमोशन नहीं करेगी, या आखिरी वक्त में दीपिका को मना लिया जाएगा और दीपिका इस फिल्म का प्रमोशन करेगी। दोस्तों आज की सिक्स्थ खबर है सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ की लाइफ में एक ही फिल्म हिट हुई है और उसका नाम था एक विलन। एक विलन फिल्म को रिलीज होकर तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं और इन 7-8 सालों में सिद्धार्थ की कोई भी फिल्म नहीं चली है। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ को नहीं पता कि किस फिल्म को करना चाहिए, किस फिल्म को नहीं करना चाहिए। यह भी आप सभी जानते हैं कि करण जौहर ने सिद्धार्थ और वरुण को एक ही फिल्म में लॉन्च किया था और दोनों ही लड़कों का कैरियर सही से चल नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि ये दोनों ही लड़के शाहरुख खान बनना चाहते हैं, ये दोनों ही लड़के एक्शन फिल्में करना चाहते हैं। सिद्धार्थ की लास्ट फिल्म योद्धा एक एक्शन फिल्म थी जो नहीं चली थी और अब फिर से सिद्धार्थ एक एक्शन फिल्म कर रहा है जिसका प्रोड्यूसर है मुराद खेतानी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे बलविंदर सिंह। बलविंदर ने इससे पहले कोई फिल्म बनाई है क्या, मुझे नहीं पता है। तो कहने का मतलब यह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर से एक गलत फिल्म चूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म चल सकती है। दोस्तों आज की सेवंथ खबर है कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के बारे में। यह फिल्म तकरीबन 2 सालों से बनकर पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो पा रही है, लेकिन अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंगना एमपी बन गई है तो अब यह फिल्म रिलीज हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म रिलीज हो सकती है। और मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि यह फिल्म जल्दी ही रिलीज नहीं होने वाली है, उसके कई एक रीजन हैं। कंगना ने ये दुनिया को ऑफिशियली बता दिया है कि उनके ऊपर तकरीबन 19 CR का कर्जा है। मैं आपको ये बता दूं कि कंगना ने 19 CR का कर्जा लिया था फिल्म इमरजेंसी को बनाने के लिए और इंटरेस्ट के साथ मेरे ख्याल में अब कम से कम हो गया होगा 25 CR। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी को रिलीज करना चाहती है तो उसको 25 CR चुकाना होगा और कंगना 25 CR तभी चुका सकती है जब कोई इमरजेंसी को खरीद ले और कंगना को पैसे दे दे। मैं आपको ये बता दूं कि जी ने इस फिल्म को खरीदा हुआ है, जी ने कुछ पैसे एडवांस में कंगना को दिए हुए हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म बहुत महंगी फिल्म है, तकरीबन 60 CR में बनी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी लैंडिंग कॉस्ट है कम से कम 75 CR और मैं आपको यह भी बता दूं कि जी ने इस फिल्म को 90 CR में खरीदा हुआ है, यानी कि अगर जी को यह फिल्म रिलीज करनी है तो उनको 90 CR का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हकीकत यह है कि आज की तारीख में जी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी फिल्म को रिलीज कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि जी के पास पैसे नहीं है कंगना को देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कंगना जो अपना कर्जा है उसको नहीं चुका सकती और अगर वो कर्जा नहीं चुका सकती तो फिर फिल्म को रिलीज नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का रिलीज होना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है इस फिल्म के रिलीज होने का कि कंगना को कोई स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री मिल जाए और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कंगना की इतनी बढ़िया पोजीशन है कि मोदी जी उनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री दे देंगे। तो अगर कंगना को कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं मिलती और कंगना सिर्फ MP रहती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई कंगना कर्जा चुका पाएगी और इस फिल्म को रिलीज कर पाएगी।
दोस्तों आज की 8th खबर है OTT बिग बॉस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल OTT बिग बॉस हुआ था और उसको होस्ट किया था सल्लू बुढ़ऊ ने, लेकिन इस साल OTT बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर साहब। इसका मतलब ये हुआ कि सल्लू से बिग बॉस वाले भी तंग आ चुके हैं और उन्होंने सल्लू को बाय बाय कह दिया है। अब हो सकता है कि जो बिग बॉस टीवी पर आता है उसको भी अनिल कपूर साहब ही होस्ट करें। अगर कहीं ऐसा हुआ तो ये एक तरह से ऐलान होगा कि सल्लू का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड का कोई भी निर्माता निर्देशक सल्लू के साथ काम नहीं करना चाहता, एक्टर भी सल्लू के साथ काम नहीं करना चाहते, लड़कियां भी सल्लू के साथ नहीं काम करना चाहती। तो अगर ये बिग बॉस शो भी उसके हाथ से चला गया तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि उसका कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि सल्लू की किस्मत ही थी कि वो एक्टर बन गया था और वो चल रहा था, क्योंकि सल्लू को बेचारे को एक्टिंग तो आती नहीं है। सल्लू में एक भी ऐसा गुण नहीं है जिसकी वजह से उसको एक्टर होना चाहिए, लेकिन बस उसकी किस्मत थी कि वो एक्टर था। तो ले देकर सल्लू के पास सिर्फ एक ही शो है, वो है बिग बॉस। अगर बिग बॉस भी उसके हाथ से चला गया तो फिर कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। दोस्तों आज की 9th खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF के जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया और फिर से बहुत बड़ी गलती की। कंगना ने उस वीडियो में कहा कि पंजाब में आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है, पंजाब में टेररिज्म बढ़ रहा है और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। और कंगना का ये वीडियो देखने के बाद पंजाब के लोग भड़क उठे हैं। पंजाबियों का ये कहना है कि कंगना बहुत दिनों से पंजाब के बारे में गलत बातें करती आ रही है, कंगना को शर्म आनी चाहिए और पंजाब के लोगों के बारे में उसको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी इलेक्शन हुए हैं उनमें बीजेपी को एक भी सीट पंजाब में नहीं मिली है। तो यानी कि पंजाब के लोग पहले से ही बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब क्योंकि बीजेपी कंगना को सपोर्ट कर रही है और कंगना पंजाब और पंजाब के लोगों के बारे में ऐसी बातें कर रही है, तो मेरे ख्याल में अब बीजेपी का जो थोड़ा बहुत जनाधार बचा था पंजाब में वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना ने एक कंफर्म कर दिया है कि अगले 20-25 साल बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिल सकती। एक्चुअली बीजेपी के पास ये बहुत बड़ा मौका था अपना जनाधार पंजाब में बढ़ाने के लिए। अगर बीजेपी ये कहती कि भाई जो कुलविंदर कौर है वो नाराज थी, उसने कंगना को थप्पड़ मार दिया है, कोई बात नहीं है, हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लोग इस बात को अप्रिशिएट करते। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने उस लड़की को सस्पेंड करा दिया है और बीजेपी कंगना को सपोर्ट कर रही है, वही कंगना जो पंजाब और पंजाब के लोगों के बारे में गलत गलत बातें कर रही है, तो मेरे ख्याल में बीजेपी ने अपना और ज्यादा नुकसान कर लिया है ये सब करके। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगली खबर तभी बताऊंगा। दोस्तों आज की 10th खबर है लास्ट फ्राइडे को रिलीज होने वाली 2 फिल्मों के बारे में। एक फिल्म रिलीज हुई थी सावी, जिसकी हीरोइन थी दिव्या खोसला मैडम, जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जो जबरदस्ती की एक्ट्रेस है। इस फिल्म ने एक वीक में बिजनेस किया है 4 CR का, यानी कि जो निर्माता है उनको थिएटर से शेयर मिलेगा मैक्सिमम 2 CR का। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी तकरीबन 40 CR, यानी कि ये फिल्म एक सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म है। इस फिल्म में निर्माता भूषण कुमार साहब का कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राजकुमार राव जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही भी पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने फर्स्ट वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 23 CR का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 30 CR। और जो राजकुमार राव की पहली फिल्म रिलीज हुई थी श्रीकांत, उसने भी लाइफ टाइम बिजनेस किया है तकरीबन 35 CR। इसका मतलब यह हुआ कि राजकुमार राव आज डिजर्व करता है कि उसको एक फिल्म का मिनिमम 5 CR मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राजकुमार 5 CR में किसी फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं है। राजकुमार राव 15 CR पर फिल्म मांग रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे डेस्परेट बहुत सारे निर्माता हैं जो राजकुमार को 15 CR देकर भी फिल्म बनाएंगे। दोस्तों आज की 11th खबर है म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी टकले के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि विशाल कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि न्यूज में बना रहता है। अब विशाल ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। विशाल ने कहा है कि जिस लड़की कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मारा है, मैं उसको काम देने के लिए तैयार हूं, मैं उसको 1 लाख रुपए महीना सैलरी भी देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब यह हुआ कि विशाल कुलविंदर का हौसला बढ़ा रहा है। विशाल कुलविंदर से कह रहा है कि जो आपने किया वो बिल्कुल सही किया। इसका मतलब यह भी हुआ कि विशाल कंगना के खिलाफ है, कंगना को क्रिटिसाइज कर रहा है। और कंगना ने विशाल को जवाब देते हुए एक पोस्ट किया है एक्स पर और उसमें लिखा है कि ऐसे लोग जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं वो बहुत ही गलत है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही कंगना ने हिमाचल में अपनी एक रैली में क्या कहा था, जरा वो सुन लीजिए।
और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। सुना आपने? यानी कि कुछ दिनों पहले ही कंगना हिंसा की बात खुद ही कर रही थी, खुद ही कह रही थी कि थप्पड़ मार देंगे, और अब कह रही है कि हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि ये जो नेता हैं, इनके किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, एक नंबर के सब झूठे हैं। आज की 12th खबर है विक्रांत मैसी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसकी फिल्म 12th फेल हिट हो चुकी है और उसकी वजह से इसको काफी लोग जानने लगे हैं और ये अपने आप को शाहरुख खान मानने लगा है। हालांकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बेचारा शाहरुख खान का 1% भी नहीं है। अब इसका एक गाना रिलीज हुआ है, मैं तेरी हो गई, और उस गाने में इसने लड़की को खूब जमकर किस किया है। अरे भाई साहब, विक्रांत साहब, आप शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई साहब, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अरे मेरे भाई, आज की तारीख में यूट्यूब बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी इस गाने को देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा इस गाने को देखकर, वो तो सोचिए। कुछ तो शर्म कीजिए भाई साहब। दोस्तों, आज की 13th खबर है आमिर खान की महा डिसास्टर फिल्म लापता लेडीज के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फिल्म 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी, यानी कि डिसास्टर हो गई थी। लेकिन आमिर खान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आमिर खान आज भी ये कह रहा है कि इसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। खैर, वो ब्लॉकबस्टर कहने से आमिर खान को कुछ मिलने वाला नहीं है, पैसे तो आने वाले नहीं है। पैसे तो जो आने थे वो पहले ही एडवांस में जियो से आ चुके थे, बात खत्म। तो एक्चुअली इस फिल्म से ना तो आमिर खान को फायदा हुआ, ना डायरेक्टर किरण राव को कोई फायदा हुआ, और ना ही जियो को कोई फायदा हुआ। लेकिन इस फिल्म में 2 एक्टरों ने काम किया है, ललित और जया। आज की तारीख में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यानी कि इस फिल्म से किसी को कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, इनको जरूर फायदा हो गया है। आज की 14th खबर है कल फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्म मुंजिया के बारे में। इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा की गर्लफ्रेंड शर्वरी है और कोई नया हीरो है। लेकिन इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि दिनेश विजन ने किया है। यह भी बहुत चालू है, ये नई नई लड़कियों को लॉन्च करता ही रहता है, नई नई लड़कियों को काम देता ही रहता है। क्योंकि एक्चुअली मुंबई में ये अकेला रहता है, इसने शादी की है दुबई में और इसकी वाइफ रहती है दुबई में। तो मुंबई में भाई अकेला है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी करे, कौन पूछने वाला है। तो एक्चुअली ये देखते हुए कि इसमें कोई भी स्टार नहीं है, तो इस फिल्म ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग ली है। इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, और मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो लाइफ में इतने ज्यादा परेशान है कि ऐसी सी ग्रेड फिल्में भी देखने जाते हैं, लेकिन भाई साहब पब्लिक ने इस फिल्म को देखा और इस फिल्म ने पहले दिन ठीक ठाक बिजनेस किया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और आज की 15th खबर इसी के बारे में है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की टीम और अमेरिका की टीम का मैच था और अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। कल संडे है और पाकिस्तान का इंडिया से मुकाबला है। इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं, लोगों ने बहुत महंगे दामों पर ये टिकट्स खरीदे थे। लेकिन अब सभी को एडवांस में पता चल चुका है कि पाकिस्तान हारने वाला है, इंडिया जीतने वाला है। तो एक्चुअली अब इस मैच को किसी को भी देखना नहीं है। तो जिन लोगों ने बहुत महंगे टिकट्स खरीदे थे, आज की तारीख में वो अपने टिकट्स बेचते फिर रहे हैं। मतलब अगर उनको 20% 30% भी वापसी मिल जाए तो काफी है। मतलब अगर किसी ने $100 में टिकट खरीदा था तो भाई साहब आज वो $20 में उस टिकट को बेचने के लिए तैयार है। ये हाल हो गया है। दोस्तों, आज की 16th खबर है आदित्य चोपड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड शर्वरी के बारे में। एक्स गर्लफ्रेंड में इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में देखा जा रहा है कि शर्वरी सन्नी कौशल के साथ घूम रही है। अब आप पूछेंगे भाई साहब ये सन्नी कौशल कौन है? अरे भाई साहब ये मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई का भाई है। तो जब ये लड़की खुलेआम सन्नी कौशल के साथ घूम रही है, दुनिया को बता रही है कि भाई हम दोनों रिलेशन में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की का आदित्य चोपड़ा से ब्रेकअप हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगली खबर तभी बताऊंगा। दोस्तों, आज की 17th खबर है चंकी पांडे और उसकी बेटी अनन्या पांडे के बारे में। एक मीडिया वाले ने चंकी से पूछ लिया कि भाई साहब आपकी बेटी अनन्या खुलेआम गुलछर्रे उड़ा रही है, हर 6 महीने के बाद बॉयफ्रेंड चेंज कर देती है, कपड़े अजीब अजीब पहनती है, आपको शर्म नहीं आती? आपको बुरा नहीं लगता? तो चंकी पांडे ने मीडिया वाले से कहा कि भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, मैं कैसे उसको ज्ञान दे सकता हूं जबकि वो मुझसे कहीं ज्यादा कमाती है। इसका मतलब चंकी का कहना यह है कि अगर उसकी बेटी उससे ज्यादा कमाती है तो फिर उसकी बेटी की मर्जी है कि वो क्या करे, किसके साथ घूमे और क्या ना करे। दोस्तों, आज की 18th खबर है इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के बारे में।
रजत किसी जिम में एक्सरसाइज करता था और वहीं कोई एक लड़का भी एक्सरसाइज करता था। उस लड़के ने रजत के एक्सरसाइज करते हुए कुछ फोटो क्लिक किए और वो सोशल मीडिया पर डाल दिए, रजत को रोस्ट कर दिया। उस लड़के ने कहा कि जब मैं तेरी शक्ल जिम में देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। रजत ने जैसे ही ये पोस्ट देखी उसको गुस्सा आ गया। उसने पता लगाया कि लड़का कहां रहता है। अपने 3-4 साथियों के साथ वो वहां उसके घर के नीचे पहुंच गया, उसको घर से नीचे बुलाया और किडनैप कर लिया। उसके बाद ये लोग उस लड़के को दिन भर टॉर्चर करते रहे और शाम में वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो रजत उसको वापस लेके आया और उसके घर पर छोड़ दिया और उसकी मां से कहा कि मैं इसको मार देता, लेकिन बस छोड़ दिया, मुझे दया आ गई। और इससे कहना कि फ्यूचर में मेरे बारे में कोई ऐसी बात ना करे, अगर ऐसी बात की तो मार दूंगा, क्योंकि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब रजत दलाल और उसके साथियों को अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मेरे ख्याल में अब इनकी 6, 7, 8 महीने बहुत अच्छी खातिरदारी होनी है जेल में। इसने उस लड़के की मां को यह भी कहा कि मैं हरियाणा का जाट हूं, किसी से डरता नहीं हूं। अब अहमदाबाद पुलिस इसके पिछवाड़े में डंडे पर मिर्चियां लगाकर डालेगी और इसको बताएगी कि बेटा तेरी ये औकात है, तू हरियाणा का जाट है ना, तो अब हम तेरा ये हाल करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अहमदाबाद की जेल में पुलिस वालों ने अगले 5-6 महीने में इसकी रेल बना देनी है, इसको कुत्ता बना देना है, इसको बताना है कि बेटा तू हरियाणा का जाट है तो तेरी ये औकात है। दोस्तों, आज की 19th खबर है राजनेता चंद्रबाबू नायडू के बारे में। आप सभी को पता है कि 5 दिन पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और जिस दिन रिजल्ट आए थे उसी दिन यह पता चल गया था कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती चंद्रबाबू नायडू की हेल्प के बिना। तो अब आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि पिछले 5 दिनों में चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली ने कितने पैसे कमाए हैं। पिछले 5 दिन में चंद्रबाबू नायडू, उनकी वाइफ, उनके बेटे और बेटे की वाइफ की जो मिल्कियत बढ़ी है वो 1000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। कितनी भाई साहब? 1000 CR, यानी कि 200 CR पर डे। और यही वजह है, मैं हमेशा कहता हूं कि आज की तारीख में इंडिया में पॉलिटिक्स से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। पॉलिटिक्स में पावर भी है और पैसा अंधाधुन है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई राजनेता पावर में आ जाता है तो भाई साहब वो फिर दबाकर देश को लूटता है, महीने का हजारों करोड़ रुपए बनाता है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन राजनेताओं को फॉलो करते करते एक दिन मर जाते हैं, बात खत्म। दोस्तों, आज की 20th खबर है माल के शौकीन डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा नौटंकी है, कुछ ना कुछ नौटंकी करता ही रहता है न्यूज में रहने के लिए। अब अनुराग कश्यप ने कहा है कि भाई साहब मैं जान गया हूं कि बॉलीवुड में अच्छा आदमी बनकर रहने से कोई फायदा नहीं है, अब मैं बुरा आदमी बनूंगा। अब मैं इतना बुरा बनूंगा, इतना बुरा बनूंगा कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे कि अनुराग कश्यप इतना बुरा इंसान था। भाई साहब, मुझे पता नहीं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज की तारीख में लोग आपको अच्छा इंसान मानते हैं। अरे भाई साहब, सारी दुनिया को पता है कि आप बहुत बड़े लीचड़ हो, बहुत गए गुजरे हो, बहुत ही घटिया इंसान हो। तो आपको घटिया बनने की जरूरत नहीं है, आपको बुरा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, दुनिया को पता है आप कितने बड़े नल्ले हो। दोस्तों, आज की 21st खबर यह है कि डायरेक्टर संजय गुप्ता की वाइफ ने एक बहुत बड़ा टाइटल जीत लिया है। संजय साहब की वाइफ ने मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल जीता है। मेरी तरफ से संजय भाई और उनकी वाइफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की 22nd खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आप सभी को पता है कि भाई कंगना को एयरपोर्ट में थप्पड़ लग चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार उनकी सपोर्ट में नहीं आया, ना कोई बड़ा डायरेक्टर उनकी सपोर्ट में आया, ना कोई बड़ा निर्माता उनकी सपोर्ट में आया, लेकिन कुछ गिने चुने फ्लॉप लोग उनकी सपोर्ट में आए हैं, जैसे कि ड्रामा निर्माता विवेक अग्निहोत्री, छिले हुए अंडे जैसे दिखने वाला अनुपम खेर, शेखर सुमन और अशोक पंडित। मैं आपको यह बता दूं कि सभी लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो जाहिर सी बात है इनको कंगना के सपोर्ट में आना ही था। लेकिन जो रियल बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड में जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनमें से कोई भी आदमी कंगना के सपोर्ट में नहीं आया है। एक्चुअली इसकी वजह यह भी है कि बॉलीवुड वाले सभी कंगना से डरते हैं। उनको पता है कि भाई अगर आज कंगना को सपोर्ट करेंगे तो कल कंगना उठकर किसी मुद्दे पर उनको गालियां दे सकती है, तो बेहतर है कि कंगना को सपोर्ट ना किया जाए, कंगना से दूर ही रहा जाए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।